मेरा नाम है संजय। आप देख रहे हो ट्राई एग्जाम स्टडी। आज हम आपको राजस्थान टेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट और उत्तराखंड टेट और अदर स्टेट टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। बाल विकास और मनोविज्ञान, CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चलते हैं फिर अपनी श्रृंखला के आगे। सबसे पहले सुकरात का जन्म यानी विश्व के श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्री, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इनका जन्म 399 ईसा पूर्व हुआ था और मृत्यु 469 ईसा पूर्व हुई थी। जनक ये पूछ लेगा कि मतलब प्रश्नोत्तर विधि यानी कि जनक प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन हैं, तो प्रश्नोत्तर विधि के सुकरात जनक माने जाते हैं। ये सुकरात हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। सुकराती पद्धति का उद्देश्य सत्य को प्रस्तुत करना न होकर सत्य का अन्वेषण करना था। सुकरात की शिक्षण पद्धति वार्तालाप पर आधारित थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सुकरात की शिक्षण पद्धति किस पर आधारित थी। ये थी वार्तालाप पर आधारित थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन्होंने शिक्षण में वैज्ञानिक प्रश्नों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनका विचार था कि वैज्ञानिक शिक्षण के क्रम में पहले ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिससे व्यक्ति के पूर्व ज्ञान के संबंध में जांच की जा सके। तत्पश्चात इस क्रम के प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिससे व्यक्ति को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाया जा सके, और अंत में ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिनके उत्तरों से व्यक्ति स्वयं नवीन ज्ञान प्राप्त कर सके। मतलब ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिससे अधिक से अधिक नवीन ज्ञान प्राप्त हो सके, जो कि जीवन में उनके उपयोगी साबित हो सके। तो सुकरात ने स्वयं शिक्षा पर बल दिया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सुकरात ने किस शिक्षा पर बल दिया था, तो सुकरात ने स्वयं शिक्षा पर बल दिया था, स्वयं शिक्षा पर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व हुआ था, मृत्यु 347 ईसा पूर्व हुई थी। इनकी पुस्तक, अब ये पूछ लेगा प्लेटो पुस्तक कौन कौन सी है। रिपब्लिक और लॉज, ये दो पुस्तक हैं इनकी बहुत महत्वपूर्ण पॉपुलर। प्लेटो के बारे में, प्लेटो ने शिक्षा को नैतिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया माना था। प्लेटो ने जो शिक्षा है हमारी शिक्षा को नैतिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया माना। प्लेटो के अनुसार सामाजिक न्याय की स्थापना जिस प्रक्रिया द्वारा की जाती है वह शिक्षा है, प्लेटो ने बोला था। शिक्षा का उद्देश्य राज्य की एकता की रक्षा करना होना चाहिए। नागरिकता के गुणों का विकास होना चाहिए। गुप्त विवेक को जागृत करना, सत्यम शिवम सुंदरम के प्रति आस्था उत्पन्न करना और विरोधी तत्वों को पहचान कर संतुलन स्थापित करना, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना, प्रत्येक व्यक्ति को इस योग्य बनाना कि वह अपने अनुकूल सामाजिक वर्ग का सक्षम बना सके, मानव शिशु को मानव बनाना। इनका उद्देश्य अनुकूल समाज को वर्ग का सदस्य बन सके और मानव शिशु को मानव बनाना। अरस्तु, जिससे आप डायमेंशन में देख सकते हैं, डायमेंशन। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति। अरस्तु ने शिक्षा विधि के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाया। इनके अनुसार सच्चा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव से ही प्राप्त हो सकता है। अरस्तु का विचार था कि मस्तिष्क ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है। अरस्तु की शिक्षा प्रणाली अनुभवश्रित थी। उसने आगमन प्रणाली को महत्वपूर्ण माना था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अरस्तु ने किस प्रणाली को महत्वपूर्ण माना था, तो उसने आगमन प्रणाली को बहुत महत्वपूर्ण माना था। एथेंस में लीसियम विश्वविद्यालय की स्थापना ही उन्होंने की थी, अरस्तु ने। जॉन लॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। जन्म 1632 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु उनकी 1704 ईस्वी में हुई थी। पुस्तक कौन सी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जॉन लॉक की बुक कौन सी है, तो शिक्षा पर कुछ विचार, इनकी एक पुस्तक है शिक्षा पर कुछ एक विचार। जॉन लॉक के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को भद्र पुरुष बनाना है। इनकी शिक्षा का उद्देश्य
भद्र पुरुष बनाना। लॉक के मतानुसार पाठ्यक्रम के निर्माण का प्रमुख सिद्धांत है उपयोगिता। जो कुछ भी हम बालक को पढ़ाएं वह उसके जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है जॉन लॉक ने। यानी कि हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे अधिक से अधिक रोजगार और अच्छे से जीवन में उपयोगी होना चाहिए, जिससे उसका जीवन यापन अच्छा हो सके। जॉन लॉक ने शारीरिक शिक्षा को महत्वपूर्ण माना। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि शारीरिक शिक्षा को महत्वपूर्ण किसने माना था, तो जॉन लॉक ने शारीरिक शिक्षा को महत्वपूर्ण माना है। जॉन लॉक ने शिक्षा के साधन के रूप में चर्च, राज्य, समुदाय और परिवार पर विचार व्यक्त करते हुए परिवार को सब में अच्छी एजेंसी बताया। मतलब इन्होंने समुदाय, कम्युनिटी, फैमिली, स्टेट सब में अच्छा उन्होंने परिवार, फैमिली को ही अच्छा माना है। जॉन लॉक ने संवेदना को महत्वपूर्ण मानते हुए ज्ञान को अनुभवजन्य बताया था। मन एक स्वच्छ प्लेट के समान है जिस पर हम जो कुछ भी चाहें लिख सकते हैं। ये परिभाषा जॉन लॉक की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मन एक स्वच्छ प्लेट के समान है जिस पर हम जो कुछ भी चाहें लिख सकते हैं, जॉन लॉक ने कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतिहास से अधिक कोई विषय ना तो सिखाया जाता है और ना आनंद देता है। यह विषय विकसित मानव के अध्ययन की सिफारिश करता है। वह छोटे बच्चों के आनंद प्रदान करता है। यह भी प्लेटो ने कहा था। अमेनियस जन्म इनका 1592 में हुआ था। मृत्यु इनकी 1670 ईस्वी में हुई थी। इनकी पुस्तक पूछ लेगा। इनकी पुस्तक का नाम है ग्रेट डाइटैक्टिक्स। यानी कैमिनियस के अनुसार मानव जीवन का चरम लक्ष्य ईश्वर के साथ आनंद की प्राप्त करना है। शिक्षा का उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है। यानी कि शिक्षा इस उद्देश्य का साधन प्राप्त करने की एक सक्षम योग्यता है। कमेनियस ने शिक्षा की संपूर्ण अवधि को 4 स्तरों में विभक्त किया है। सबसे पहली इनकी शिक्षा है शैशव काल, जो कि जन्म से 6 वर्ष तक होती है। फिर इनकी बचपन से 7 वर्ष तक दूसरी, और फिर तीसरी अवस्था इनकी बाल्यकाल से 13 से 18 वर्ष तक मानी गई है। युवावस्था को 19 से 24 वर्ष तक माना है। उक्त 4 स्तरों हेतु कमेनियस ने 4 प्रकार के स्कूलों का अनुमोदन किया। शैशव मातृ विद्यालय, बचपन वर्नाक्यूलर स्कूल, और बाल्यावस्था लैटिन स्कूल या जिम्नेजियम और चौथा जो युवावस्था विश्वविद्यालय माना है। प्रत्येक घर में एक मातृ विद्यालय, प्रत्येक गांव में एक वर्नाक्यूलर स्कूल और प्रत्येक नगर में एक जिम्नेजियम व प्रत्येक राज्य में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। ये किसने कहा था? कमेनियस ने कहा था। अब आ जाते हैं रूसो। वेरी इंपॉर्टेंट, इतना ये महत्वपूर्ण नहीं है अमेनियस, लेकिन हाँ हमें पढ़ना जरूरी है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। रूसो वेरी इंपॉर्टेंट। जन्म इनका 1712 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु इनकी 1778 ईस्वी में। पुस्तक एमिल, इनकी पुस्तक वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। ये पुस्तक पूछ सकता है कि रूसो की कौन सी पुस्तक है? एमिल किसकी पुस्तक है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो ये किसकी पुस्तक है? रूसो की। रूसो के अनुसार शिक्षा के 2 रूप होते हैं, सार्वभौमिक शिक्षा और घरेलू शिक्षा। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। रूसो के अनुसार शिक्षा के कौन से 2 रूप हैं? सार्वभौमिक शिक्षा और घरेलू शिक्षा। सार्वभौमिक शिक्षा सरकार द्वारा नियंत्रित होती है तथा घरेलू शिक्षा घर पर दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक एमिल का उद्देश्य प्रसिद्ध पुस्तक है। शिक्षा को कृत्रिमता से बचाना है। सुव्यवस्थित स्वतंत्रता रूसो की प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य था। रूसो ने शिक्षा का विभाजन 4 भागों में किया था। 4 भाग इनके बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वाली शैशव, बाल्यावस्था और किशोर, मतलब इसे कैशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। प्रगति की ओर चलो कथन किसका है?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी रूसो ने कहा था। नोटेड क्वेश्चंस, यहाँ से ये क्वेश्चन आने की संभावना है। प्रगति की ओर चलो, कथन किसका है? रूसो का। पेस्टालॉजी, पेस्टालॉजी जन्म इनका 1746 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1827 में। पुस्तक लियोनार्ड एंड गर्टूड, लियोनार्ड एंड गर्टूड पुस्तक में पेस्टालॉजी ने विश्वास प्रकट किया कि शिक्षा समाज की उन्नति हो सकती है, यानी कि शिक्षा से ही समाज की उन्नति हो सकती है, ये कहा था पेस्टालॉजी ने। पेस्टालॉजी शिक्षा को प्रगतिगत विकास मानता था। यह विकास सर्वांगीण विकास होना चाहिए। पेस्टालॉजी ने कहा था कि शिक्षा का प्रगतिगत विकास सर्वांगीण विकास होना चाहिए। पेस्टालॉजी व्यक्ति के 3 पक्ष हैं, शारीरिक, मानसिक व नैतिक, तीनों को ही विकास शिक्षा का उद्देश्य से माना है। पेस्टालॉजी ने शब्दों के स्थान पर पदार्थ को अधिक महत्व दिया। इसके अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव से ही ज्ञान प्राप्त होता है, अतः उसे प्रत्यक्ष अनुभव का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, होना ही चाहिए। फिर आ जाते हैं मॉन्टेसरी, इसे मांतेश्वरी पद्धति भी कहा जाता है। मॉन्टेसरी या मारिया मांतेश्वरी जन्म इनका 1870 में हुआ था, मृत्यु 1952। पुस्तक मांतेश्वरी पद्धति। मांतेश्वरी पद्धति ने पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा के लिए एक विशिष्ट पद्धति का जन्म दिया, जिसे मॉन्टेसरी पद्धति कहते हैं। इनका 3 से 6 वर्ष की बच्चों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान था। 3 से 6 कितने वर्ष की शिक्षा पर अधिक ध्यान था इनका? 3 से 6 वर्ष की बच्चों की शिक्षा पर। मांतेश्वरी पद्धति में शिक्षक के स्वभाव पर, चरित्र विशेष पर जोर दिया जाता है। इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक की व्यक्तित्व का विकास करना है। मैडम मांटेसरी ने ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया था। मारिया मांतेसरी ने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर विशेष बल दिया। मांतेसरी विद्यालय में 3 वर्ष से 7 वर्ष तक बालकों की शिक्षा का प्रावधान है। विद्यालय को बालक का घर कहा है। किसने कहा है? मांतेसरी ने। बालक को किसी समय किसी आवश्यकता की चेतना तीव्र रूप से होती है, ऐसे क्षण को मांतेसरी ने मनोवैज्ञानिक क्षण कहा है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोटेड क्वेश्चन। फ्रोवेल महोदय, फ्रोवेल का जन्म 1782 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनके 1852 ईस्वी में। पुस्तक मनुष्य की शिक्षा किंडरगार्टन विधि को जन्म दिया था, यानी कि फ्रोवेल ने किंडरगार्टन पद्धति को जन्म दिया था। किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? फादर्स ऑफ किंडरगार्टन, फ्रोवेल। ये क्वेश्चन कई बार यूपी टेट, राजस्थान टेट और हरियाणा टेट और उत्तराखंड टेट में कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन पर वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें। किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं? फ्रोवेल। ये कौन है? फ्रोवेल महोदय। जर्मनी ने किंडरगार्टन का अर्थ उद्यान माना है, यानी कि जर्मनी ने इसका अर्थ उद्यान माना है। किंडरगार्टन पद्धति में बालकों की शिक्षा के लिए मात्र खेल, शिशु गति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में मात्र खेल और शिशु गीतों का प्रयोग किया जाता है। फ्रोवेल ने अपनी किंडरगार्टन पद्धति में अमूर्त सीखने के स्थान पर क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया है, यानी कि इन्होंने अमूर्त सीखने पर ना जोर देकर किसी क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया है। शिक्षा के उद्देश्यों को फ्रोवेल ने एकता के नियम पर आधारित किया है। फ्रोवेल ने बालकों की शिक्षा के लिए जिन उपकरणों का संगठन किया उन्हें फ्रोवेल का उपहार कहा जाता है। इनकी संख्या 20 है। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? फ्रोवेल महोदय। ये और फ्रोवेल का उपहार किसे कहा जाता है और इनकी संख्या कितनी है? 20 संख्या। इनका जन्म कब हुआ था? यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। 1782। मृत्यु पूछ लेगा 1852 में। और किस खेल मतलब किस चीज़ पर आधारित है? तो मात्र खेल तथा शिशु गीतों पर आधारित है।
किंडरगार्टन पद्धति अमूर्त सीखने के स्थान पर क्रिया द्वारा सीखने पर बल देता है। किलपैट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किलपैट्रिक, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म 1871 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1965 में। पुस्तक हाउ वी लर्न, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, इनकी बहुत फेमस पुस्तक है हाउ वी लर्न। विलियम किलपैट्रिक जॉन डीवी के प्रसिद्ध शिष्य थे। ये विलियम किलपैट्रिक जॉन डीवी के प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से किलपैट्रिक यानी कि प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन थे? किलपैट्रिक। ये यूपी टेट में भी इस बार पूछा गया था और राजस्थान टेट में कई बार आ चुका है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है कि प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक द्वारा कौन सी विधि प्रदान की गई थी? तो प्रोजेक्ट विधि। इस विधि में बालकों को विभिन्न योजनाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। बुनियादी शिक्षा, तालीम मतलब शिक्षा। प्रोजेक्ट विधि का ही एक ऐसा रूप है जो देहाती बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनाया गया है। इस विधि से बालकों को अपने भावी जीवन के उत्तरदायित्व को समझने तथा उसे सफलतापूर्वक निभाने की ट्रेनिंग मिलती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और अधिक से अधिक लाइक और कमेंट कीजिए, और जिससे मुझे मोटिवेट मिले और इससे अच्छी वीडियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।